में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा दिए गए ज्ञापनों में किसानों ने बीज उपचार और कीटनाशक दवाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई गई है। किसानों ने ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर रकबे के आधार पर खाद उपलब्ध कराने, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय की समस्या का स्थायी समाधान करने, कलेक्टर और तहसील स्तर पर नियमित किसान बैठकें आयोजित करने सहित कई मांगे रखी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसानों के साथ जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसानों का नेतृत्व करते हुए जो ई टोकन से संबंधित खाद की जो समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है, उसका निरस्तीकरण किया जाए और जो रकबे के हिसाब से खाद दिया जाए। दूसरी, किसानों की वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या रही है, घोड़ा रोज से नीलगाय कहा जाता है, उसको लेकर वन विभाग से हमारा आग्रह है और कलेक्टर महोदय से भी हमने आग्रह किया है कि ये इन जानवरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाए। साथ ही हमने एक मांग ये रखी है कि प्रति वर्ष में 4 बार किसानों और कलेक्टर महोदय के बीच संवाद हो। इस तरीके से वर्ष में 4 बार मीटिंग किसानों के साथ रखी जाए। और एक कुछ दिन पूर्व बदनावर तहसील के खंडीगारा गांव के किसान प्रहलाद द्वारा अंकुरित मतलब उपचारण के लिए जो दवाई खरीदी गई थी, जिसके कारण उसका बीज अंकुरित नहीं हुआ और उसकी काफ़ी फसल नुकसान हुई, जिसके कारण उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उक्त किसान की ओर से हम समस्त मांग करते हैं कि दुकानदार और जो कंपनी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही किसान को उचित जो हर्जाना बनता है, जो मुआवजा बनता है, वो प्रदान किया जाए। राकेश सोलंकी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? यह हमारे यहाँ से धार से करीब 12-13 किलोमीटर गांव आहू लगता है। आहू के वहाँ पर एक पुलिया का निर्माण का कार्य चल रहा है। वहाँ पर ये कंडीशन है कि पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। किसान अगर खेत पे जाए तो उसको पैदल जाना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक्टर न तो ट्रैक्टर बोने के लिए ले जा रहा है और न मोटरसाइकिल ले जा रहा है। और वहाँ से कम 25 से 50 गाँव लग रहे हैं और उनको इतनी तकलीफ आ रही है। बेचारे वहाँ से 25-30 किलोमीटर तक यहाँ आहू में आते हैं, उसके बाद में गाड़ी वहाँ रख के न फिर वो कई साधन हो गया। और अगर आना होता है तो उधर से कम 10 किलोमीटर का राउंड लेकर न धार पहुँच रहे हैं। वो इतनी दिक्कत आ रही है आने जाने वाले की। और ठेकेदार को बोल रहे हैं तो बोले कि मेरे एस्टीमेट में कोई साइड में रास्ता देने की है ही नहीं। इसमें आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? तो हम इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं, तो ज्ञापन दिया है हमने। और अगर नहीं हुआ इसका निराकरण तो हम वहीं धरने पे बैठेंगे किसान यूनियन के। आपका नाम बताइए। कृष्णकांत पटेल। आज आपने कृषि अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि डीडीए द्वारा न तो कई दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और अभी एक कानून का ताजा मामला है 5-7 दिन पहले का। वहाँ पे किसान ने जो पॉइजन सेवन करा था दुकानदार के ऊपर, तो उन्होंने कार्रवाई कर दी। कंपनी अभी भी खुले दस्त घूम रही है। हम चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर ताले लगे और उसकी तरफ उसको पूर्णतः बंद किया जाए कंपनी को। दूसरी बात, किसानों के साथ में ऐसा धोखाधड़ी नहीं की जाए। इससे धोखाधड़ी हो रही है, किसान तो ऐसे मर रहा है, तो शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और एक हमारा निवेदन ये है कि अभी 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मोहनखेड़ा आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए हमें समय दिया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम बताइए। राजेश फारूक, भारतीय किसान यूनियन टिकैत इंदौर संभाग अध्यक्ष। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।